गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका गिलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में गांव की सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। सभी उम्मीदवार पूरी तरह से तैयारी में लगे हैं। इसलिए देखा जाए तो बिहार के पंचायतों में इस वक्त काफी चहल पहल देखने को मिल रहा है। इसी दौरान हमारे संवाददाता की टीम बिहार के पंचायतों में लोगों से जाकर मिल रही है, साथ में उम्मीदवारों से भी मिल रही है। फिलहाल हमारे संवाददाता की टीम पश्चिमी बीपुर में है, जहां पे वहां के लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि कितना मुखिया ने काम किया है, कितने अभी बाकी हैं। कईयों ने कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है, दोबारा भी वो उनको ही लाना चाहते हैं, लेकिन कईयों ने इस बात पर टिप्पणी देने से मना कर दिया। आइए बातचीत कर जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ में पूर्व मुखिया और भावी मुखिया प्रत्याशी भी बम जी हमारे साथ में है। उनसे बातचीत कर जानते हैं कि क्या काम उन्होंने अब तक किया है और क्या काम करना बाकी है और किन योजना के साथ वो इस चुनाव में उतरे हैं। आइए देखते हैं बातचीत की इस रिपोर्ट में। 2011 में जब पंचायत में सुजाता देवी मुखिया बनी मेरी पत्नी, उससे पहले पंचायत में वृद्धा पेंशन लगभग 170 या 175 से ज़्यादा नहीं था। इतना बड़ा पंचायत होने के बावजूद सुजाता देवी के कार्यकाल में पूरी पंचायत में लगभग 1300 से 1400 पेंशन लाभुकों को दिया गया। वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो। उनके कार्यकाल में पंचायत में लगभग 700 से 800 चापाकल लाभुकों के बीच दिया गया। 2011 से पहले पंचायत में पारिवारिक लाभ किसको कहा जाता है या फिर कन्या विवाह योजना, ये सब यहाँ की जनता को पता भी नहीं था। 2011 के बाद सुजाता देवी के कार्यकाल में लगभग 300 से 400 आदमी को कन्या विवाह का लाभ मिला। लगभग 150 से 200 व्यक्ति को पारिवारिक लाभ मिला। हम अपने कार्यकाल में जनता निर्भीक होकर भयमुक्त किसी भी काम से, क्योंकि पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते जिस काम से भी वो 12 बजे रात हो, 5 बजे सुबह हो, 12 बजे दिन हो, निर्भीक होके आता था और सम्मान के साथ उनका जो भी काम पंचायत के माध्यम से होने लायक था वह किया जाता था। रही बात अभी की, वर्तमान 5 साल जो गुजर रहा है, पंचायत में क्या काम हुआ है यहाँ का जनता बताएगी। किस तरह का कार्य यहाँ हुआ है, जल्लल में क्या काम हुआ है, 7 निश्चय में क्या काम हुआ है, कितने आदमी को पारिवारिक लाभ का योजना मिला, पूर्व में जो पेंशन सुजाता देवी के कार्यकाल में दिया गया था वो कितने लाभुकों का कट गया, कन्या विवाह योजना का कितने लाभुकों को लाभ हुआ, सड़क कहाँ बना, ये सब तो पंचायत का जनता को सब पता है। जनता इस बार जनता सुजाता देवी को फिर से वोट क्यों देगी? पुराने कार्यकाल को देखकर या उनके समाज के प्रति समर्पण भाव को देखकर? पहला तो उनका जो पुराना कार्यकाल बीता उसमें जनता का मान सम्मान रखा और विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेंशन सुजाता देवी के कार्यकाल में ही पंचायत को मिला। वो कन्या विवाह का योजना हो, पारिवारिक लाभ हो, चापाकल हो, मनरेगा द्वारा मिट्टी भराई निर्माण कार्य हो, इस आधार पर और विकास के मुद्दे पर हम जनता के बीच आए हैं और हमारा जनसंपर्क अभियान जनता के बीच कर रहे हैं। उनका जो आशीर्वाद होगा सहर्ष स्वीकार। इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पंचायत के लिए, अपने गांव के लिए
या गांव की सरकार के लिए क्या 10 काम करेंगे? अगर हम चुनाव जीतते हैं, पंचायत में सबसे पहला काम विकास का होगा। युवाओं को रोजगार कैसे मिले, और जो भी पारिवारिक व्यक्ति हैं पंचायत में, उनको कार्ड नहीं है, पेंशन नहीं मिला है, पिछले 5 वर्ष में पारिवारिक लाभ योजना जो है वो किसी भी लाभों को नहीं मिला है, और सरकार द्वारा जो भी योजना पंचायत आएगा उसको ग्राम सभा के माध्यम से जनता के बीच रखकर सही लाभुकों को दिया जाए, जो उसका हकदार होगा। ये नहीं कि मुंह देखकर ये मेरा वोटर है, हम इसको फला लाभ दिए, ये मेरा वोटर है, हमको ये दिए। मेरे लिए सब एक समान होगा। जिन्होंने हमें वोट देके जिताएगा उनका भी सम्मान होगा, और जो वोट नहीं भी देंगे उनका भी सम्मान होगा। सबको एक तरह से देखेंगे और जनता का मान सम्मान का ख्याल रखेंगे। सर, जनता का मान सम्मान का ख्याल रखेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, ये तमाम मुद्दे हैं आपके पंचायत में। पिछले कुछ जगह पे अभी भी सड़क की समस्या है, नाली की समस्या है, इनको कैसे देखें? और अगर सही से काम होता तो मुझे नहीं लगता है कि लगभग 80% सड़क इस गांव का बन जाता, सिर्फ पीडब्ल्यूडी और आरयू छोड़ के। लेकिन 7 निश्चय में सही से काम नहीं हो पाया, जिस कारण से सड़क नहीं बन पाया। तो आप अगर जीतते हैं ये सारी समस्याओं को दूर करने का बिल्कुल कोशिश नहीं, बिल्कुल करेंगे। कुछ लोगों को मनरेगा के तहत सही ढंग से रोजगार नहीं मिल पाता है, और रोजगार मिलता भी है तो पैसे नहीं मिल पाता। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मनरेगा का रोजगार और पैसा मेरे कार्यकाल में आप जनता से पूछ सकते हैं, लगभग 70 से 80 लाख का काम इस पंचायत में हुआ मनरेगा से, और जो भी लाभुक था सबको पेमेंट मिला। थोड़ा लेट हुआ, समय लगा, लेकिन पेमेंट सबको हुआ, और योजना दिखाई पड़ता है धरातल पर जो काम हुआ है। इस बार भी फिर से योजना धरातल पर दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। चलिए, 2 काम ऐसा जो मुखिया बनने के बाद आप करेंगे और जनता पूरी जिंदगी याद करेगी। पंचायत का विकास सर्वोपरि होगा। पंचायत सरकार भवन नहीं है आपके? पंचायत सरकार भवन जिस समय हम मुखिया थे उस समय पंचायत सरकार भवन सबसे पहला बिहपुर प्रखंड में बिहपुर दक्षिण पंचायत में आया था, और चूंकि जमीन यहाँ नहीं उपलब्ध होने के कारण ये पंचायत सरकार भवन बभनगमा पंचायत चला गया, और वह स्वतपूर्ण बभनगमा में बनके तैयार है। हम जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहपुर दक्षिण सोनवर्षा पंचायत में बिहार सरकार का जमीन नहीं है। कोशिश करेंगे कहीं से जमीन अगर कोई दाता दानी दान करे तो उस पर पंचायत सरकार भवन बन सकता है। मतलब ये 2 काम, पंचायत सरकार भवन का निर्माण के लिए आप प्रतिबद्ध रहें? प्रतिबद्ध है। पंचायत की जनता, बड़े बुजुर्ग से क्या निवेदन करना चाहेंगे, आप क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ के तमाम मतदाताओं से एक ही अपील करेंगे कि आपके आशीर्वाद से हम पंचायत का विकास करेंगे और सबको सम्मान देंगे, और जो भी योजना आएगा उसको ग्राम सभा के माध्यम से जनता के बीच रखा जाएगा, और उसे जमीन पे उतारने का कोशिश करेंगे। उसको जमीन पर उतारने का कोशिश करेंगे, को धरातल पर उतारेंगे, जमीन पर उतारेंगे, और बिचौलिया मुक्त पंचायत बनाने का कोशिश करेंगे। पंचायत में विकास दिखेगा, इसके अलावा पंचायत में बिचौलिया नहीं दिखेगा। बिचौलिया या विकास, दोनों विकास भी करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत भी बनाएंगे। बिचौलिया नहीं रहेगा? एक भी नहीं, बिचौलिया नहीं रहेगा। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे, और पंचायत पूरे जिला में
एक आदर्श पंचायत बनाने की भरपूर कोशिश होगी और बनाकर रहेंगे। 5 साल में आदर्श पंचायत बनेगा। बिल्कुल 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर आदर्श पंचायत बिहपुर दक्षिण को बनाना मेरा लक्ष्य होगा। इसी लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में है और जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। और उम्मीद है, क्या उम्मीद है सर इस बार? अब की बार जीतेंगे उम्मीद है इस बार जीतेंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और जनता का आशीर्वाद में और जनता का आशीर्वाद मिलेगा और गांव में नई सरकार का गठन होगा और पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए भी जी तोड़ मेहनत करेंगे और इस पंचायत में विकास की नई आयाम और नई लकीर खींचेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है सर नवीन कुमार, घर सोनबरसा, पंचायत बिहपुर दक्षिण। पंचायत बिहपुर दक्षिण, घर सोनबरसा, यही ना? जी आप वर्तमान में वार्ड भी। जी। 5 साल में मुखिया जी ने क्या क्या काम किया आपकी पंचायत? कुछ नहीं किया हुजूर। जैसे नल जल का कार्य तो शून्य है 14 वार्ड में। 2 ही वार्ड में, जैसे मेरे और 4 और 7 में PhD द्वारा कार्य किया गया है। उसके बाद किसी वार्ड में नल जल का मतलब पानी तक नहीं चल रहा है। इसी 2 वार्ड में चल रहा है। इस बार कौन जीत सकता है आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से लगभग चांस है पूर्व मुखिया का हुजूर। क्या नाम है पूर्व मुखिया? राजीव कुमार राजीव उर्फ बम बम। पूर्व मुखिया जी, को वोट दीजिए। राजीव कुमार को देंगे। कब तक? चुनाव के एक दिन पहले तक या चुनाव के दिन? जी नहीं, चुनाव के दिन तक राजीव मुखिया के साथ। जी। 5 साल में बाबा पंचायत में काम हुआ है? देखिए, आज का समय तो एकदम कंप्लीट भ्रष्टाचार का समय हो गया। काम जो हुआ है देखने में तो लगता है, लेकिन वास्तविकता उसमें नहीं। यह तो सरकार का भयंकर दोष है। इसमें आम पब्लिक क्या करेगा? भ्रष्टाचार जल का योजना है, दोष है, जल नल योजना है, वो सब सड़क एकदम है, पेपर पर है, जमीन पर नहीं। जमीन पर बहुत कम नहीं हुआ। इस बार पंचायत में क्या लगता है, बदलाव होगी या जो चल रहा है जिनकी सरकार वही चलेगी? देखिए, बदलाव का तो बाहर से मुखर कुछ कम हो रहा है। इसमें आंतरिक बदलाव होगा। भीतर से जो मूक पब्लिक हैं वो बदलाव करेगी, उम्मीद है। घर है इस बार पंचायत में बदलाव होगा या जो हैं वही रहेंगे? क्या पता, वो मुखिया जो जो जीतेगा वही जो। आपका घर सोनबरसा, आप किसको वोट दीजिए? मैं तो घर तक अगली बार इसी सर नाम बोलिए ना। बंदम सर को। सही में? हाँ, या उनके सामने में? नहीं सही में दिखाएंगे नहीं, एक दिन पहले। ना सही में वोट अब इसी को करेगा, यही मुखिया साहब। कुछ मिलने पर इधर उधर कुछ क्या मिलेगा? जो जीतेगा तब नहीं मिलेगा। उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा? उसके पहले क्या मिलेगा? होता है कुछ। हाँ, कुछ होगा तो मुखिया जी चुनेगा ना। अच्छा, अब यहीं रहेंगे। हाँ, ये सब ठीक।